एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर SKH बिजनेस इंस्टीट्यूट पर, जहां आप फर्स्ट सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक टू एडवांस इन जस्ट 1 month. Literally guys, on these YouTube channels I am going to teach you first English language basic to advance in just 1 month. जैसे कि गाइज आप जानते हैं, हम अपना फर्स्ट लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुके हैं ऑन यूट्यूब चैनल पर एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। जिस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश स्पोकन में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप कुछ नहीं जानते, मैंने आपको बताया कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज, आप कोई सी भी लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि उस लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं या उन अल्फाबेट को कैसे प्रोनाउंस करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। तो गाइज बिल्कुल मैं एग्जैक्ट वैसे ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, यानी कि मैं आपको इस लेक्चर में ABCD पढ़ाने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं सारा जो पढ़ाने वाला हूँ मैं लिख कर लेकर आया हूँ। अच्छा, आप कहेंगे लिख कर क्यों लेकर आया हूँ? तो गाइज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि गाइज आप 2026 से पहले इंग्लिश बोले, इसलिए मैं सारा सिलेबस लिख कर लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको भी अपना 100% देना है। अच्छा गाइज, कुछ पढ़ाने से पहले मैं तीन चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ गाइज। तीन चीजें आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सो गाइज, आप जहां कहीं भी बैठे हैं ना, सिट प्रॉपरली विथ कॉन्फिडेंस, यानी कि अच्छे तरीके से बैठे और वन पेन एंड पेपर लेकर बैठे। एंड वन पेन एंड पेपर कैन चेंज योर लाइफ, यानी कि एक पेपर ले लें, एक कॉफी ले लें, आप लेकर बैठे, अच्छे तरीके से बैठे। एंड द सेकंड थिंग, जो अब मैं सेंटेंस बोलूंगा आपको बोलने हैं, ठीक है नहीं? स्टार्ट स्पीकिंग। जैसे एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। स्टार्ट स्पीकिंग, बोलें। देखो, मैं जानता हूँ आपको थोड़ा बहुत डिमोटिवेट सा फील हो रहा होगा या नर्वस फील हो रहा, कोई बात नहीं। आप दूसरों को ना देखें, दूसरा कोई आपको देख रहा है तो आप उसे ना देखें, ठीक है नहीं? दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है आप ये भी नहीं सोचें, दूसरा आपको देख रहा है ये भी नहीं सोचें। आप अपनी जर्नी पर ध्यान दें, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ये आपका एम है, ये आपका पर्पस है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तुम जानते हो इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, तो दूसरों के बारे में क्यों सोचना? आप अपने लाइफ के बारे में सोचो। स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट अगेन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगेन, एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है। एंड द थर्ड सेंटेंस, I will speak English in just 1 month. I will speak English in just 1 month. ये गाइस, ये सेंटेंस आपको रोज डेली बोलने हैं। अगर आप मुस्लिम हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं गाइस, आपको फजर की नमाज पढ़ के ये 3 सेंटेंस डेली बोलने हैं। अगर आप हिंदू हैं, डोंट माइंड, आप मंदिर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और पूजा करके आप ये 3 सेंटेंस डेली अपने आप से बोलें। गाइस, मैं आपसे ये क्यों बता रहा हूँ? गाइस, जब आप अपने आप से 3 सेंटेंस बोलेंगे ना, आपका माइंड ऑटोमेटिक वर्क करेगा आपके लिए, यानी कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। तो गाइस, ये मैंने एक बुक में पढ़ा है, मैं आपको बुक दिखाता हूँ गाइस। ये एटॉमिक हैबिट बुक है गाइस। गाइस, इस बुक से ना मेरी थिंकिंग, मेरा जो माइंड सेट है बिल्कुल चेंज कर दिया, यानी दुनिया को किस तरीके से सोचना है, आप स्मार्ट वर्क से कितने प्रोफेशनल लग सकते हैं। एटॉमिक हैबिट बुक आप इसने परचेज कर सकते हैं, आप परचेज करना चाहते हैं तो गाइस मैं यही कहूंगा। एंड द थर्ड चीज, तीसरी चीज जो कहूंगा गाइस, कि आप जहां कहीं भी हैं, तो हो गया ना, यानी कि आपने सुना होगा गाइस, वो कार में जो होती है सीट बेल्ट, यानी कि अपनी सीट बेल्ट बांध ले, यानी कि अपनी पेटी बांध ले। गाड़ी जो चलेगी लंबी चलेगी, यानी कि अब गाड़ी जो चलेगी अपनी जर्नी की ओर चलेगी, सक्सेस की ओर चलेगी। अपना पर्पस क्या है? अपना पर्पस है कि हमें 2026 से पहले इंग्लिश बोलनी है। तो अपनी जर्नी जो चल रही है, गाड़ी जो चलने वाली है, लगातार 1 महीने तक चलती रहेगी, कहीं रुकेगी नहीं, किसी स्टॉप पर नहीं रुकेगी। अगर आपने पानी नहीं पिया है तो पानी पी लें, अगर आपने खाना नहीं खाया तो खाना खा लें, क्योंकि गाइस गाड़ी तो वही लंबी चलने वाली है। अब मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं गाइस, आप रुक जाएं तो आप रुक सकते हैं गाइस। ये तो मेरा वादा है गाइस, मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा और मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा 1 महीने में। तो गाइस मैं तो बिल्कुल पेट भरकर आया हूँ गाइस। आप खा लिए, आपका पेट खा लिया तो गाइस आप कुछ खा सकते हैं, ठीक है। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट अल्फाबेट, मैंने कहा था कि मैं आपको ABCD से पढ़ाऊंगा। और कोई सी भी लैंग्वेज सीखते हैं, आपका फर्स्ट स्टेप है कि उस लैंग्वेज के अल्फाबेट के बारे में पता होना। तो हम अगर इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26, यानी कि 26 ABCD होती है। अच्छा, हम उसे प्रोनाउंस कर लेते हैं फर्स्ट कैसे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो ये हमारी ABCD होती है।
अच्छा, ये एबीसीडी जो लिखी है मैंने किस तरह से लिखी है, कैपिटल अल्फाबेट यानी कि बड़ी एबीसीडी, और इधर जो लिखी है मैंने छोटी एबीसीडी यानी कि स्मॉल अल्फाबेट। अच्छा, आपने 5th और 6th क्लास में पढ़ा होगा, मे भी शायद आपने पढ़ा हो, आप हिंदी मीडियम से, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, डजेंट मैटर, बट आपने पढ़ा होगा। नहीं, आपने सुना होगा कि भाषा जो होती है 3 प्रकार की होती है, यानी कि आप अपनी बात को दूसरे पर्सन से 3 तरीकों से कह सकते हैं। अगर मैं हिंदी में फर्स्ट बताऊं तो आपको, यानी कि लिखित भाषा यानी लिखकर, द सेकंड मौखिक भाषा यानी बोलकर, जो भाई बोल रहा हूँ, द सेकंड सांकेतिक यानी इशारों से। इशारों से ये मतलब ऐसे, ये हो गई इशारों वाली लैंग्वेज, यानी कि आप इशारों से भी अपनी बात किसी से कह सकते हैं। अगर अगर मैं कहूँ तो गाइस ये भी इंग्लिश में ऐसे ही होता है, यानी इंग्लिश में भी हम अपनी बात को 3 तरीके से कह सकते हैं। द फर्स्ट इज रिटन, यानी रिटन यानी कि लिखित, ठीक है। हम रिटन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, द फर्स्ट इज कैपिटल अल्फाबेट, द सेकंड इज स्मॉल अल्फाबेट। कैपिटल अल्फाबेट यानी कि बड़ी एबीसीडी, यानी कि स्मॉल अल्फाबेट यानी कि छोटी एबीसीडी। यानी कि आप कभी स्कूल में आपने कभी छुट्टी ली हो अपने प्रिंसिपल से, तो आपने एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन लिखी तो आपने एप्लीकेशन बोली थोड़ी ना, तो आपने एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी, या तो छोटी एबीसीडी में लिखी या बड़ी एबीसीडी में, यानी कि वो हो गई हमारी रिटन कम्युनिकेशन यानी रिटन लैंग्वेज। या आपने किसी को लव लेटर दिया हो, ये दिया लव लेटर आपने, नहीं दिया कोई बात नहीं, कभी आपने लव लेटर किसी से लिया हो, नहीं लिया कोई बात नहीं, यानी कि आप देखते हैं कि बहुत से लव लेटर देते हैं तो वो अपनी फीलिंग को, अपने थॉट को उस पेपर में लिख देते हैं और दूसरे पर्सन को दे देते हैं, यानी वो लिखकर अपनी बात किसी से कहते हैं, तो बहुत ही हमारी रिटन लैंग्वेज। ठीक है, आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल या स्मॉल, ठीक है। अब सेकंड आती है सिग्नल एंड जेस्चर, यानी इशारों वाली भाषा, यानी जैसे मैंने अभी बताया था, ये हो गई इशारों वाली भाषा, यानी कि आप किसी से इशारों से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, हाथ का जो जेस्चर मीन्स यानी कि हाथ यूज करना, आप हाथों से बता सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, या सिग्नल इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गई हमारी सांकेतिक भाषा यानी कि इशारों वाली भाषा। थर्ड इज ओरल, यानी मौखिक, यानी बोलकर अपनी बात किसी से कह सकते हैं। तो हम इंग्लिश ही बोलना चाहते हैं, मेन पर्पस हम इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि हमें तो ये आता है ना, हमें एबीसीडी लिखनी आती है, छोटी एबीसीडी हमें लिखनी आती है, बट हमें ओरल पर फोकस करना है, यानी हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो हमारा फोकस इस पर होना चाहिए। द फर्स्ट इज वोवेल, यानी हम ओरल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, द फर्स्ट इज वोवेल एंड द सेकंड इज कॉन्सोनेंट। अच्छा, वोवेल आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वोवेल कितने होते हैं? 5। कौन से? ए ई आई ओ यू हमारे वोवेल होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21, यानी कि 26 तो हमारे अल्फाबेट होते हैं, तो वोवेल 5 होते हैं। 26 में से 5 बचे 21, तो बचे हुए 21 हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो मैं ये लिखकर लिखा है कि कॉन्सोनेंट होते हैं, ये वोवेल होते हैं। अब मेन पर्पस इस लेक्चर को बनाने का गाइस है, हम अपनी प्रोनाउंसिएशन बेटर कैसे करें, ये लेक्चर में इसलिए बना रहा हूँ गाइस। तो हम विद द हेल्प ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट वी यूज फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट की मदद से हम अपनी पहले प्रोनाउंसिएशन बेटर करते हैं, यानी वर्ड को किस तरीके से बोलना है। हम किसकी मदद से बोलते हैं? वोवेल और कॉन्सोनेंट की मदद से। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट से हम क्या सीखते हैं? यानी साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ ये साउंड ही तो है, यानी मैं जो अपने शब्द बोल रहा हूँ किसकी मदद से बोल रहा हूँ? वोवेल और कॉन्सोनेंट की मदद से। यानी किसी में आ यू की साउंड आ रही है, किसी में बा बा की साउंड आ रही है, किसी में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो मैं किसकी मदद से बोल रहा हूँ? वोवेल और कॉन्सोनेंट की मदद से, सही है। तो वो वोवेल और कॉन्सोनेंट की मदद से हम पहले यूज क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन, यानी वर्ड को किस तरीके से बोलना है। आप इसे पढ़े, इसे क्या बोलेंगे? बहुत सी से पढ़ते हैं एगो, ये एगो नहीं है, दिस इज अगो, यानी अगो। दिस इज, बहुत से आल्सो पढ़ते हैं, ये आल्सो नहीं है, दिस इज ऑल्सो। बहुत से इसे ऑलवेज पढ़ते हैं, ये ऑलवेज नहीं है, दिस इज ऑलवेज। बहुत से इसे कंसेप्ट पढ़ते हैं, दिस इज नॉट अ कंसेप्ट, दिस इज कंसीड। बहुत से इसे फाइनल पढ़ते हैं, दिस इज नॉट फाइनल, दिस इज फाइनली। बहुत से इसे रिसीव पढ़ते हैं, रेसिप पढ़ते हैं, बट दिस इज रेसिपी। कहते हैं ना, मेरे पास कुकिंग रेसिपी है, मेरे पास खाने की रेसिपी है, तो ये क्या है? रेसिपी। इसलिए मैं कहता हूँ हमारा फर्स्ट जो फोकस होगा ना, प्रोनाउंसिएशन पर होगा, यानी वर्ड को किस तरीके से अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना है। जब हम वर्ड को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो हमारी इंग्लिश ऑटोमेटिकली बढ़िया होती चली जाएगी, ये मेरी गारंटी है गाइज। तो आपको प्रोनाउंसिएशन कोई 2 महीने नहीं लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, मैं आपको 1 घंटे में इतनी बढ़िया प्रोनाउंसिएशन करा दूंगा। आप वर्ड को ना बिल्कुल सही तरीके से बोलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट। बस आपको क्या करना है? मेरे साथ वर्ड को रिपीट करना। जब मैं कह रहा हूं अगो, तो आपको बोलना है, स्टार्ट स्पीकिंग, अगो, ऑल्सो, ऑलवेज, कंसीड, फाइनली, रेसिपी। इस तरीके से आपको मेरे साथ वर्ड को रिपीट करना है। एंड द सेकंड यूज करते हैं, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट की मदद से हम सेकंड यूज जो करते हैं आर्टिकल का। आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, ए एंड द। ये सेकंड लेक्चर में आर्टिकल भी पढ़ाने वाला हूं आपको। एंड सो गाइस, आप समझे मेन टॉपिक।
अगर टोटल में 26 की बात करता हूँ तो टोटल क्या होते हैं हमारे अल्फाबेट। अगर मैं एक वर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं खाली एक की बात कर रहा हूँ, जी, जी हमारा क्या है, लेटर। यानी कि एग्जाम्पल, मेरा नाम है जफर, जेड, जेड से मेरा नाम शुरू हो रहा है, जेड क्या है, जेड एक लेटर है, जेड क्या है, एक लेटर है। अगर मैं कह रहा हूँ ZAFAR, यानी कि इसमें कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर हो गए। यानी जब भी दो या दो से ज्यादा लेटर हो तो वो हमारे क्या होंगे, लेटर्स, LETTRS लेटर्स। यानी दो से ज्यादा है तो हमारे क्या होंगे, लेटर्स। अगर एक है तो लेटर, ठीक है। तो मैंने ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लेटर से वर्ड बना पाए, इसलिए समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। यानी जी क्या है हमारा, एक लेटर, तो जी क्या है, एक लेटर। अच्छा जी डबल ओ, यानी दो से ज्यादा हैं तो हमारे क्या हो गए, लेटर्स, तो यानी कि एस लग गया। फिर लेटर से हमारा एक वर्ड बना, जी डबल ओ डी, गुड, गुड मीन्स अच्छा, इसका एक प्रॉपर मीनिंग है। यानी कि लेटर से एक वर्ड बना। देखिए एग्जाम्पल, ZAFAR, जफर, यानी मेरा मेरा वर्ड जो बना, मेरा शब्द जो बना अक्षरों से बना ना, यानी 5 लेटर आए मेरे शब्द में, जब एक प्रॉपर मीनिंग बना। अच्छा गाइस, मेरे नाम का मतलब आपको नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं जफर नाम का मतलब क्या है, क्योंकि गाइस मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूंगा तो आप बुरा मानेंगे, तो आप सर्च कर सकते हैं मेरे नाम का मतलब क्या है, ठीक है। नहीं, बर्ड, यहाँ बर्ड बना, गुड मीन्स अच्छा, फिर बर्ड से बर्ड्स बनेंगे, यानी कि जफर इज गुड, ये सेंटेंस है, वैसे हम इसे सेंटेंस भी कह सकते हैं, बट ये बर्ड्स हैं, 1 2 3, यानी 3 बर्ड आ रहे हैं, मतलब यहाँ कोई सेंस नहीं आ रहा सेंटेंस का। जफर इज गुड, जफर अच्छा है, बट ये कह रहे हैं जफर अच्छा है, बट पूरा एग्जैक्ट नहीं बता रहे जफर क्यों अच्छा है। जफर बिजनेसमैन है, यूं अच्छा है, जफर टीचर है, यूं अच्छा है, जफर अच्छा क्यों है, पूरा नहीं बता रहे। जफर इज गुड, जफर अच्छा है, यानी बता रहे हैं बहुत एग्जैक्ट नहीं बता रहे। तो अब फिर आता है बट से सेंटेंस, जफर इज अ गुड टीचर, यानी जफर एक अच्छा टीचर है, यहाँ पूरा सेंस बता रहे हैं, यानी पूरा बिल्कुल मीनिंगफुल विशेषता बता रहे हैं, जफर एक अच्छा टीचर है, यानी एक फुल इसका मीनिंगफुल मतलब है। यानी हम सेंटेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं, हम शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, या शब्दों के झुंड को हम सेंटेंस कहते हैं। यानी कि आप इंग्लिश में डेफिनेशन दें, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि हम वर्ड के कॉम्बिनेशन को सेंटेंस कहते हैं। देखो कितने वर्ड आ गए, ZAFAR, तो 5 वर्ड आ गए, तो इसका प्रॉपर मीनिंग है, यानी जफर एक अच्छा टीचर है, तो इसका हम लिखने में भी बोलने में भी एक प्रॉपर मीनिंग है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस। फिर सेंटेंस से आप पैराग्राफ या स्पीच बना सकते हैं, आप मेरे बारे में डिफाइन कर सकते हैं। नाउ जफर is pursuing a BBA from IFM University and also running a YouTube channel where he teach first English, and in future he will do export and import, and he will start a own company। आप मेरे बारे में पैराग्राफ या स्पीच लिख सकते हैं। तो गाइस ये लेक्चर बेसिक है। तो गाइस मैं यही इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप आपको सब समझ में आया हो, क्योंकि गाइस मैं ये लेक्चर बढ़ा सकता हूँ, इसकी लेंथ बढ़ा सकता हूँ, बट आई एम नॉट गुड एट एडिटिंग। अभी मैं एडिटिंग में सही नहीं हूँ। लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाए तो आप भी अभी सोचेंगे लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं लेक्चर को यही एंड करता हूँ। मिलते हैं शाम के लेक्चर में। और आपने फर्स्ट लेक्चर में बहुत मुझे प्यार और सपोर्ट दिया, आई होप आप इस लेक्चर में मुझे सपोर्ट करेंगे गाइस। मिलते हैं शाम को गाइस, प्लीज शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब इट।